students, I am Madhvi Singh. Today I am going to start a new topic for you. The name of the topic is Basic English. Basic English means जब हम कोई भी चीज़ कोई भी लैंग्वेज सीखने जाते हैं, चाहे हम हिंदी सीखने जाएं, चाहे हम इंग्लिश सीखने जाएं, तो हम लोग सबसे बेसिक नॉलेज हमारे कहते हैं हम आ ई ई क ख ग, हिंदी में ये लेटर्स हम लोग सीखते हैं, तब हम जा करके वर्ड्स बना पाते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी यही चीज होती है कि हम लोग किस तरह से वर्ड्स बना पाते हैं जब हमारा बेसिक क्लियर होता है। जैसे इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मीन्स ABCD, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स, ये भी मैं अभी आप लोग को समझाऊंगी। जंबल वर्ड्स किसको बोलते हैं, जंबल सेंटेंसेस किसको बोलते हैं, दिस वी आर टेकिंग इन दिस टॉपिक। एंड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, वर्ड्स किसको बोला जाता है, सेंटेंस किसको बोला जाता है, ये मैं अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फाबेट्स की कि अल्फाबेट्स होते क्या हैं। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? दे आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब A is one letter, B is another letter, C is another letter। इस तरीके से इंग्लिश में हमारे 26 लेटर्स होते हैं। और ये जो A to Z, यानी अगर हम उनको प्रॉपरली अरेंज करते हैं ABCD तक, तो हमारा क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। These letters have their own sound। हर लेटर का अपना खुद का साउंड होता है। कॉन्सोनेंट्स के अपने साउंड होते हैं, वॉवल्स का अपना साउंड होता है। और ये जो आपके लेटर्स हैं, ये दो तरह से लिखे जाते हैं। एक रहता है कैपिटल लेटर, दूसरा रहता है स्मॉल लेटर। अब ये जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, इनको हम ब्लॉक लेटर्स भी बोलते हैं। द कैपिटल लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द ब्लॉक लेटर्स। और ये ब्लॉक लेटर्स या अपर केस लेटर्स हम इसको क्यों बोलते हैं? अपर केस लेटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब बच्चा 4 लाइंस की कॉपी में ABCD लिखता है तो कैपिटल लेटर्स की ABCD हमेशा कैपिटल 4 लाइंस में ऊपर वाली लाइनों में आता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अपर केस लेटर्स। आफ्टर दैट स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स किसको बोलते हैं? छोटी ABCD। ये भी छोटी ABCD भी 26 लेटर्स होते हैं इसको। और उसको लोअर केस लेटर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम 4 लेटर्स में इसको लिखते हैं तो उसका अपर वाले से कोई मतलब नहीं होता। ABC जो मेन चीज है हमारी किस में आती है? बीच में आती है। आफ्टर दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में देयर आर 26 लेटर्स, और ये 26 लेटर्स जो होते हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाता है वॉवल और दूसरा कहलाता है कॉन्सोनेंट्स। जो वॉवल होते हैं वो 5 होते हैं, AEIOU। इनको साउंड भी बोलते हैं क्योंकि वॉवल्स जो हैं ये हमारे वर्ड को साउंड देते हैं। और अभी आज तक ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बना जिसमें वॉवल का यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग आई मतलब मैं, आई लेते हैं तो ये भी हमारा वॉवल का है। वॉवल हर वर्ड में आता है, कोई भी वर्ड बिना वॉवल के नहीं बनता। मतलब जो भी वर्ड रहेगा उसमें AEIOU जरूर आएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स हम किसको बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स हम उनको बोलते हैं जो वॉवल नहीं होते। ABCD में जो वॉवल नहीं होते उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वॉवल्स को छोड़ने के बाद जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि वॉवल्स की जगह खाली है। नाउ वर्ड्स। अब वर्ड्स यानी शब्द बनते कैसे हैं? अ वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वॉवल और कॉन्सोनेंट को मिलने के बाद ये क्या बनता है? हमारा वर्ड बनता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर joins together in such a way that they make a complete meaning। जब लेटर्स का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि उसका कुछ मीनिंग
निकले, कुछ शब्द का अर्थ निकले। Consonants and vowels sound be joined together in the sequence to make a sound. मतलब इनकी जो ज्वाइनिंग है वो एक दूसरे से सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जीडीओ, जीडीओ कोई मीनिंग नहीं निकलता, कुछ भी वर्ड नहीं बनता। ए एल पी पी ई, ये भी कोई वर्ड नहीं बनता। तो जो भी ऐसे वर्ड्स रहते हैं, दीज टाइप ऑफ वर्ड्स जो रहते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, उसको हम लोग बोलते हैं जंबल लेटर्स। ये छोटे बच्चों को दिया जाता है जंबल लेटर्स। अभी जब इन जंबल लेटर्स का जब मीनिंगफुल वर्ड निकलता है, जैसे डीजीओ का क्या बना, डीओजी डॉग। सेकेंड वर्ड का क्या बना, ए डबल पी एल ई एप्पल। थर्ड का क्या बना, बर्ड। फिर गर्ल। तो दीज ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक द मीनिंग, सो इट इज कॉल्ड वर्ड्स। जो लेटर्स मीनिंग बना दे कंबाइन होने के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटर्स। नाउ वी आर कमिंग टू सेंटेंस, कि हम लोग सेंटेंस किसको बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीट सेंस निकलता हो तो हम उसको बोलते हैं सेंटेंस। So now we are going to start a new topic, that is sentence. Sentence हम किसको बोलते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, a group of words which gives complete sense is called sentence. अभी यहाँ पर हमको group of words, जैसे मैंने आपको बोला कि दिया गया है, तो इसमें भी हमको group of words दिया गया है। Went we the to market, ये चीज हमको दी गई है कि ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि ये सीक्वेंस में नहीं है। अगर कोई वर्ड्स प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, जंबल सेंटेंसेस। नाउ अभी इसको प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए हमको इन वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो सीक्वेंस में करना पड़ेगा, ताकि वो हमको कंप्लीट सेंस दे पाए। जैसे वी वेंट टू द मार्केट, हम कहाँ गए, बाजार। वी सब्जेक्ट है, वेंट एक्शन है, टू द मार्केट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक भी कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमको नाउन की जरूरत होती है, यानी सब्जेक्ट की जरूरत होती है, वर्ब की जरूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, और हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जब ये सारी चीजें हमको मिलती हैं तब जाके हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो अब हम लोगों ने आपको सेंटेंस बनाना सिखाया। अब हमको दो तीन चीजें अपने दिमाग में हमेशा रखनी पड़ेगी। वी हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन अवर माइंड दैट व्हेनेवर वी स्टार्ट अ सेंटेंस वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस हम शुरू करते हैं हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। और कोई भी सेंटेंस है या तो वो फुल स्टॉप से खत्म होता है, फिनिश होता है, या वो क्वेश्चन मार्क से फिनिश होता है, या एक्सक्लेमेटरी साइन से फिनिश होता है। जब तक ये साइन नहीं आए तब तक आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब सेंटेंसेस में यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का क्या यूज रहता है, कहाँ कहाँ सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है कैपिटल लेटर्स को, मैं आपको ये बताती हूँ। कैपिटल लेटर्स कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस होता है उसकी बिगिनिंग में कैपिटल लेटर आता है। जैसे मैं अगर बोलती हूँ राम इज माई फ्रेंड, या राम is going to his house, तो राम का जो आर है दैट इज रिटन इन कैपिटल लेटर। दूसरा दिया गया है दैट आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। जब भी हम आई वर्ड लगते हैं, आई मतलब मैं, जब भी आई वर्ड लिखते हैं वो हमेशा हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसको स्मॉल लेटर में कभी लिखा नहीं जाता है। दूसरा है नेम एंड सरनेम। जैसे मेरा नाम है माधवी सिंह, तो माधवी का एम और सिंह का एस ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और बाकी जो लेटर्स रहेंगे वो हमारे किस में रहेंगे, स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। When we write a sentence after full stop, जब भी हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप के बाद, तो उसकी जो बिगनिंग होगी फुल स्टॉप के बाद वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। आपको यहीं पर एग्जांपल दे रखा है, या जैसे आप फुल स्टॉप आ गए तो उसके बाद हम लोग सेंटेंस का नया सेंटेंस जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको
कैपिटल लेटर से लिखेंगे। नाउ इधर कुछ टॉपिक्स या इधर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो सिंपली जब हम इन वर्ड्स को लिखा जाएगा तो हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। पर्सन नेम, किसी भी व्यक्ति के नाम पे, डेज, मंथ, सब्जेक्ट, कंट्रीज, सिटीज, स्कूल, रिवर, ओशन, फेस्टिवल, इस तरह के न्यूज़पेपर का नाम, मैगजीन्स का नाम, होली बुक्स का नाम, ये इस तरह से कई वर्ड्स हैं जिनका हम स्टार्ट जब करते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इज कंप्लीटेड विद स्मॉल लेटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला वर्ड हमारा कैपिटल रहेगा और बाकी जो शब्द, जो भी वर्ड्स वहां लिखे जाएंगे या जो भी लेटर लिखे जाएंगे उन लेटर्स को हम लोग किस में लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, यू एंजॉयड द वीडियो। देन प्लीज अगर आपको पसंद आया हो और आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया हो तो प्लीज हमें बताइएगा। थैंक यू।